हमारी शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि मतदान का समय समाप्त हो गया है। आपको इस वक्त बड़ी अपडेट, इलेक्शन ब्रेकिंग, पंचायत चुनाव में मतदान का समय खत्म हो गया है। आपको जानकारी दे दें, शाम 6 बजे तक करीब 66.8% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में 9 जिलों में हुआ मतदान। आपको बता दें, जिला परिषद पंचायत समिति के लिए वोटिंग 27 नवंबर को आएंगे पंचायत चुनाव के नतीजे। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में मतदान का समय खत्म हो गया है। 6 बजे तक मतदान का समय और अब तक 6 बजे तक करीब 66.8% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान हुआ। सुबह से ही अगर हम देखें तो जो वोटर्स है उसमें बड़ा उत्साह देखने को मिला था। सभी वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग किया। तो पंचायत चुनाव में मतदान का समय फिलहाल खत्म हो गया है। और एक और पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक अहम जानकारी जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में अब तक 62.4 मतदान हुआ है, 4% मतदान। अंबाला में अब तक 66.9% वोटिंग हुई है। चरखी दादरी में अभी तक 68.6% मतदान हुआ है। गुरुग्राम में 73.4% वोटिंग हुई है। करनाल में अभी तक 68.7% मतदान हुआ है। तो फिलहाल समाप्त हो चुका है मतदान का समय और दूसरे चरण में 62.4% मतदान हुआ है। अंबाला की बात करें तो सबसे अधिक 66.9% वोटिंग हुई है अंबाला में। अंबाला चरखी दादरी की अगर बात करें तो वहां पर 68.6% मतदान हुआ है। अच्छा खासा मतदान चरखी दादरी में देखने को मिला है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो सबसे अधिक 73.3% वहां पर मतदान हुआ है। तो गुरुग्राम में सबसे अधिक वोटिंग देखने को मिली है। कुरुक्षेत्र में 68.2% मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 65.5% मतदान हुआ है। करनाल में अभी तक 68.7% मतदान हुआ है। तो दूसरे चरण की वोटिंग थी जो समाप्त हो चुकी है और भारी उत्साह देखने को मिला। 9 जिलों में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव। 6 बजे तक 9 जिलों में कुल 66.9% मतदान हुआ है, जिसमें गुरुग्राम में सबसे अधिक वोट प्रतिशत निकलकर सामने आया है। तो आज के मतदान का वोट प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। सिरसा की अगर बात करें तो वहां पर 70.8% मतदान हुआ। सोनीपत में 58.6% वोटिंग हुई, काफी कम सोनीपत में देखने को मिली। 58.6% ही वोट वहां पर पड़े। कुरुक्षेत्र में 69% वोटिंग हुई और रोहतक में 60.9% मतदान हुआ। सिरसा में 70.8% मतदान हुआ। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो वोट प्रतिशत है वो कुल मिलाकर जिला परिषद का अगर बात करें तो 66.8% देखने को मिला है। लोग वोट देने के लिए साफ तौर पर पहुंचे थे और किसे सत्ता मिलेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला भी काफी दिलचस्प देखने को मिला और हर जिले में वोट प्रतिशत काफी अच्छा देखने को मिला। 9 जिलों में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए मतदान आज हुआ था। इसके परिणाम अगर हम देखें तो 27 नवंबर को आएंगे, लेकिन तो फिलहाल 6 बजे तक का ही समय होता है वोटिंग के लिए, लेकिन जो लोग इस वक्त भीतर प्रवेश कर चुके हैं वो अभी मतदान कर रही हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं उन्हें बाहर से ही वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग का समय सिर्फ 6 बजे तक का था। लेकिन जो इस वक्त वोट डालने के लिए पहले पहुंच चुके थे, 6 बजे से उनका अंदर प्रवेश हो चुका था, वो फिलहाल अभी भी वोट डाल रही हैं।
और चलिए फिलहाल गुरुग्राम से मोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम सिंह मार इस वक्त सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले आपके पास आती है, गुरुग्राम में सबसे अधिक वोट प्रतिशत देखने को मिला है, काफी बढ़ चढ़कर लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकले। जी बिल्कुल, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा जो है मतदान किया गया है। और बता दूं कि जिस तरीके से छोटे इलेक्शन को कहा जाता है, क्योंकि फेस टू फेस जो है जानकारी एक दूसरे की होती है उम्मीदवार की और वोटर्स की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए आते हैं। जैसे कि हमने सुबह भी अपनी खबर के दौरान बताया था कि तकरीबन 70% के आसपास जो है मतदान आज के दिन रहेगा, और वैसा ही हुआ। कहीं ना कहीं जो मतदान है वो गुरुग्राम के 10 वार्डों के अंदर जो है जिला परिषद का जो चुनाव था उसके अंदर ये मतदान हुआ है। जो बुजुर्ग थे, मैं बता दूं कि गुरुग्राम के रिठोज के अंदर भी 105 साल की उम्र के बुजुर्ग दंपति थे, वो भी पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पहुंच करके मतदान किया। और मतदान करने के बाद कहीं ना कहीं वो लोग वोट डालकर वापस लौटे। तो कहीं ना कहीं 105 साल जिनकी उम्र थी वो भी वोट डालने आए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी चुनाव हो गया था लोगों के लिए, क्योंकि जो बड़े चुनाव होते हैं उसके अंदर लोग अक्सर दूरी बना लेते हैं, और अक्सर जो है राज्य सरकारें या फिर कह सकते हैं प्रशासन ये अपील करता है कि वोट ज्यादा से ज्यादा डाली जाए। मगर ऐसे में छोटे चुनाव के अंदर जो वोटर है वो जरूर आता है और वोट जरूर डालकर जाता है। मैं बता दूं कि बहुत से वोटर्स को जो कि दूसरे इलाकों में थे, यानी कि दूसरे जिलों के अंदर थे, वहां से भी जो है कैंडिडेट द्वारा लाया गया, उसके बाद उनकी वोट डलवाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो वोट है वो लोग डाल रहे थे, लोग दूर दूर से आ रहे थे, किसी न किसी तरीके से व्यवस्था उनके लिए तैयार की गई थी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण लोग हों, सभी लोग जो एक दूसरे रिश्तेदारों को बुला रहे थे। बिल्कुल मोहित, अच्छा वोट प्रतिशत देखने को मिला, लेकिन ये किसके लिए फायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसानदायक, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल राम सिंह के पास चलते हैं। राम सिंह, सोनीपत में तो हम देख रहे हैं कि काफी तो कुछ अच्छा जो आंकड़ा है वो नहीं निकलकर सामने, 58 से 60% ही अभी तक वोट प्रतिशत हमारे सामने है की जाती थी, उस लिहाज से एक अच्छा वोट प्रतिशत सोनीपत में नहीं देखने को मिला। लिहाजा 60% मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से वोटिंग प्रक्रिया का जो समय शाम के 6 बजे तक निर्धारित किया गया था, उसी लिहाज से अब ईवीएम को जो है बंद करने का कार्य जो है वो निगरानी अफसर के मौके पर किया जा रहा है। खासतौर पर बात किया जाए तो 767 जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो प्रत्याशी है उनका भविष्य जो है वो कैद कर लिया गया है। और अब 27 तारीख को उनके भविष्य का निर्धारण होगा। आखिर किसके पक्ष में जनता ने वोट डाला है और आखिर कौन जिला परिषद में चेयरमैन के पद पर कार्यरत होगा। और जिस प्रकार से बात करें तो प्रशासन द्वारा चौक प्रबंधन के द्वारा ही मौके पर जो है ईवीएम को सील किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद है और मौके पर जिस प्रकार से बात की जा रही थी कि करीबन 70% मतदान जो है सोनीपत में होगा, लेकिन जिस उम्मीद और आशा के साथ लोगों से की उम्मीद की जा रही थी उतना मतदान सोनीपत में नहीं हो पाया। और अगर बात ये भी करें तो लोगों ने सोनीपत में दिलचस्पी जो है चुनाव को लेकर बहुत कम दिखाई गई। चलिए राम सिंह, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं करनाल चलते हैं। महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, अगर हम करनाल की बात करें तो 68 के बराबर ये मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्योंकि करनाल के मुद्दे भी अपने आप में बड़े थे? जी बिल्कुल ममता, बात करें पंचायती चुनाव की तो एक आकलन शुरुआती चरणों में लगाया गया था कि 70% के आसपास इस बार मतदान हो सकता है। वही आंकड़ा रहा भी है, क्योंकि 68.4% मतदान जो है 5 बजे तक उसके फिगर जो है सामने आए थे। अभी 6 बजे तक के आंकड़े भी सामने आएंगे, क्योंकि मतदान प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है। अब ईवीएम मशीनों को यहां से पैक करके स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा। जो प्रत्याशी थे उनका भाग्य अब ईवीएम में बंद हो चुका है। बात मुद्दों की करें तो बड़े मुद्दे थे, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं का सीधा गांवों से जुड़ाव होता है। गांव के मुद्दे हो, गांव का विकास हो, वो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होता है। ग्रामीणों ने पूरा विश्वास जताया इन संस्थाओं पर कि उनके गांव के अंदर जो विकास के मुद्दे बीते 2 वर्षों से लंबित पड़े हुए थे वो अब दोबारा से उन पर ध्यान दिया जाएगा। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वो जिला परिषद है या पंचायत समितियां, उनके लिए काम करेंगी। तो आज वो एक रास्ता उनको कहीं ना कहीं प्रखर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जल्दी 27 तारीख को जो विजेता है रहे हैं उनके नामों की घोषणा भी हो जाएगी। तो आज का दिन बेहद खास था। यही वजह रही है कि बड़े उत्साह के साथ जो है मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और एक अच्छा आंकड़ा इसको कहेंगे कि 70% मतदान हुआ है। जी
ठीक है, बिल्कुल अच्छा आंकड़ा में से कहेंगे। मोहित, ये बढ़ता वोट प्रतिशत क्या बता रहा है? अगर हम गुरुग्राम के लिहाज से देखें, ये किसके लिए फायदेमंद होने वाला है और किसके लिए नुकसानदायक होने वाला है? साबित होगा जिन्होंने पिछली योजना के अंदर सत्ता धारण की और काम नहीं की। बता दूं कि जो लोग हैं, सोशल मीडिया का जमाना है और लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब वो नेता की कमियां भी देखते हैं और खूबियां भी देखते हैं, तो ऐसे में कुछ भी चीज अब छुप नहीं पाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं मतदान करने वाले जो लोग थे उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अब कुछ छुपेगा नहीं, जो चलता आ रहा है वो चलेगा नहीं, जो काम करेगा उसी को मतदान किया जाएगा। जैसे कि गुरुग्राम के तमाम 10 के 10 वार्डों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाओं का जो शिक्षा और सुरक्षा बढ़ रहा, जिसके मद्देनजर ही आज जो है मतदान गुरुग्राम के 10 के 10 वार्डों में किया गया। इनको बूथ यहाँ बनाए गए थे, सभी जगहों पर महिलाओं की एक ही बात थी कि वो सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को वोट देंगी जो कि शिक्षा पद्धति है उसमें बदलाव लाएंगे, और जो महिलाएं हैं या फिर जो युवतियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, छात्राएं जो हैं, उनके लिए एक मॉडल पद्धति की शुरुआत की जाएगी। और ऐसे में जो युवा थे उनसे जब हमने बात की, उन्होंने भी सीधे तौर पर यही बताया, अलग अलग वार्डों में हम पहुंचे, सबने यही बताया कि हमें शिक्षा चाहिए, क्योंकि जो पैसा है, रुपया पैसा है, वो लोगों से छीन लिया जाता है, खो जाता है, चोरी हो सकता है, मगर शिक्षा ना तो चोरी हो सकती है ना छीनी जा सकती है। तो शिक्षा का अधिकार हमारा है और शिक्षा ही हम चाहते हैं। और अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों का साफ तौर पर कहना था कि जो उनका क्षेत्र है, उनका जो गांव है, उन गांवों के अंदर लाइट, पानी, बिजली की जो समस्या है उनको हल किया जाए। और पानी की निकासी की समस्या गुरुग्राम के ग्रामीण अंचल में अक्सर देखी गई है, जहां पर बरसात के दौरान अगर पानी भर जाता है तो उसकी निकासी नहीं होती, सीवरेज लाइन अगर है तो उसके अंदर उसकी निकासी नहीं होती। चलिए, मुद्दे बड़े हैं और युवाओं का वोट अगर पड़ा है तो साफ तौर पर सरकार जो इस वक्त बनेगी उस पर एक बड़ा असर इसका नजर आएगा। राम सिंह, आपके पास आती हूँ। कहते हैं कि अगर वोट प्रतिशत कम होता है, जो इस वक्त सत्ता में सरकार होती है उसके काम से लोग खुश होते हैं, क्या यही कारण था? सोनीपत में जो इस वक्त सत्ता में थे उनकी तरफ से सभी कार्य किए गए कि वोट प्रतिशत कम रहा, या फिर इसका कुछ उलट होगा? जिस प्रकार से बात करें, गोहाना में भी कांग्रेस का विधायक है, सोनीपत में कांग्रेस का विधायक है, खरखोदा में कांग्रेस का विधायक है। अगर बात करें तो ये चैलेंजिंग जो है विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने जरूर रहा। कोई भी प्रत्याशी, कोई भी इस प्रकार से एमएलए या विधायक जो अगर सत्ता पक्ष का होता तो निश्चित तौर पर कार्यों में प्रगति रहती है और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रूप में हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आज जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार द्वारा 50% से महिलाओं को आरक्षित किया गया इस चुनाव में, और उसका रिजल्ट जो है वो ये देखने को मिला कि महिलाएं भी मैदान में उतरकर वोट के लिए अपील करती हुई नजर आई। और यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाए और उनके हक की बात की जाए तो निश्चित तौर पर उस सरकार की सराहना होती है। और निश्चित तौर पर सरकार की इस पक्ष को लेकर सराहना भी हुई। और जिस प्रकार से महिलाओं को 50% आरक्षण जो है पंचायती चुनाव में दिया गया, इस लिहाज से आज जो है उनके भविष्य का निर्धारण भी जो है वो 27 तारीख को होगा। और जिस प्रकार से तस्वीरें कुछ इस प्रकार से सरकार द्वारा भी निर्धारित की गई है कि अगर कोई भी महिला प्रत्याशी अगर विजयी होकर आती है और प्रशासन के कार्य या कोई मीटिंग होती है तो वहां पर महिला प्रत्याशी का या उम्मीदवार का होना। ठीक है महेंद्र, अगर मैं आपके पास आऊं तो सवाल मेरा पहला तो यही रहेगा, क्या मुद्दे थे जिस पर ये वोट पड़ा है? और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हर जगह का अपना अपना फंडा होता है, कहीं पर महिलाएं वोट करने ज्यादा आती है, कहीं पर युवा मतदाता बहुत अधिक होते हैं। करनाल की क्या तस्वीर थी? जी बिल्कुल ममता, देखिए हम पंचायती चुनाव की बात करें तो इस बार सरकार ने 2 बड़े बदलाव जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए किए थे। इनमें एक डीसीए को पहली बार सरकार की तरफ से रिजर्वेशन दिया गया आरटीसीडी का, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरा, जो महिलाओं को जो 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में दिया है, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा गांव के जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं वो बड़े स्तर पर उन्होंने इस चुनाव में काम किया, क्योंकि ग्रामीण ये अपेक्षा रखते हैं कि उनके गांव का सरपंच है, जिला परिषद सदस्य हो या पंचायत समिति हो, उनके गांव में विकास करे, क्योंकि सीधा जो इफेक्ट होता है इन संस्थाओं का वो गांवों से और ग्रामीणों के साथ होता है। तो विकास भी एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों के बीच रहा है। और बात करेंगे जो प्रभाव की, क्योंकि इन चुनावों में 2 राजनीतिक दलों ने कहीं अपने स्थानों पर समर्थन से या अपने चुनाव चिन्ह पर
उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें एक आम आदमी पार्टी है, दूसरी इनेलो है। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने इन चुनावों से दूरी बनाकर रखी है कि भाईचारे का चुनाव उन्होंने कहा था, तो ऐसे में पार्टी सिंबल उनकी तरफ से नहीं दिए गए थे। जिस तरह से अब परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी सिंबल पर उतरे हैं उनके ऊपर सीधा इफेक्ट करेंगे कि उनकी पार्टी की क्या पकड़ है लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं इंगित करेंगे। तो ऐसे में ये बड़े जो रिजल्ट के बाद ये बड़ा रहेगा कि क्या वो परफॉर्मेंस जो है जो पार्टी सिंबल पर उतरे थे प्रत्याशी उन पार्टियों का रहा है। जी ठीक है, आप तीनों का